Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो क्रिकेट फैंस, वापस स्वागत है आपका स्ट्रेट ड्रा में। मैं और दर्पण आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज था डे 5 इंग्लैंड बनाम इंडिया पहले टेस्ट मैच और सब जानते हैं कि आज इंग्लैंड जीत चुकी है। दर्पण यहाँ से टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इंडिया का रास्ता अभी काफी मुश्किल है, मगर वो तो बात की। मगर पहले आप बताएं क्या है डे 5 के बारे में आपकी राय। देखो, जैसा हमने कल कहा था कि 5वें दिन इंडिया को बैटिंग करना काफी दिक्कत भरा हो सकता है और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल मैंने कहा था कि यहाँ से अगर इंडिया ड्रॉ भी कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल मिट्टी उछल के आ रही थी ऊपर, बॉल भी नीचे रह रहे थे, उछल के ऊपर आ नहीं रहे थे। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस तरह से रहाणे बोल्ड हुए, विराट कोहली बोल्ड हुए, बॉल उछला ही नहीं, बिल्कुल बॉल नीचे रहा और जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गए। अगर आप देखें रहाणे का बोल्ड होने की अगली गेंद तो उसमें भी वो एलबीडब्ल्यू हुए थे, लेकिन वो अंपायर ने दिया नहीं था, तो ये बॉल उछला नहीं। और आपको तारीफ करनी होगी जेम्स एंडरसन की, जिस तरह से जेम्स एंडरसन ने आज स्पेल डाला, वो एक ही ओवर में 2 विकेट, शुभमन गिल को बोल्ड किया, बाद में रहाणे को बोल्ड किया, वहां से पूरा मैच बदल गया। क्योंकि शुभमन गिल जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि ये शुभमन गिल शायद से आज का दिन बचा सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल को गेंद अच्छी रही एंडरसन की, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो गए। रिवर्स स्विंग हुई गेंद और बॉल अंदर आई बाद में, तो अनप्लेएबल डिलीवरी थी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। शुभमन गिल ने अपनी पूरी ट्राई की गेंद को स्टॉप करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी बोल्ड हो गए। बाद में रहाणे पहली इनिंग में भी 0 पे आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में भी वो 0 पे आउट हुए। तो कहीं ना कहीं हमारी बात ये सच होती दिख रही है कि रहाणे को इंडियन कॉन्टिनेंट में खेलने का उतना वो प्लेइंग 11 में सेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है इंडियन कॉन्टिनेंट में, अगर आप देखें इंडिया में उनका टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है अजिंक्य रहाणे का। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि अगर दूसरी टेस्ट में अजिंक्य रहाणे की जगह केएल राहुल को लिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे दोनों मैच अगर वो दोनों इनिंग में कुछ खेलते, कुछ रन करते उस नंबर पे आके, तो ये शायद से कुछ पोजीशन और होती। बिल्कुल दर्पण, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर आज पुजारा भी जिस तरह से आउट है, जैक लिंच ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है इंग्लैंड के लिए। पहले रोहित शर्मा को आउट किया, फिर पुजारा, दोनों मतलब कह सकते हैं हीरो बैट्समैन थे इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, चेतेश्वर पुजारा अगर आज जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पिच कितनी खराब थी, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा तो इतनी इंपॉर्टेंट मैच में आप देखें उनका रिकॉर्ड, तो जब भी खेलने का वक्त होता है पुजारा ही डटे रहते हैं। आज वो जल्दी आउट हो गए। लेग स्टंप पे गिरी हुई गेंद अगर वो उतना स्पिन होके एज लग के स्लिप में चली जाती है तो आप समझ सकते हो कि वो अनप्लेएबल डिलीवरी थी, जिसके चलते वो चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5वें नंबर पे रहाणे की जगह ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर रहाणे आ रहे, दोनों राइटी बैट्समैन होंगे तो बॉलर अपनी लाइन और लेंथ उतनी चेंज नहीं कर पाएगा, जिसके चलते उसका खामियाजा बैट्समैनों को भुगतना पड़ेगा। बॉलर अपनी अच्छी लाइन में रहेगा। अगर आप 5वें नंबर पे ऋषभ पंत को भेजोगे तो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के चलते बॉलर अपनी लाइन और लेंथ खो बैठेगा, जिसका बेनिफिट रहेगा, जिसका एडवांटेज रहेगा इंडियन क्रिकेट टीम को। हाँ बिल्कुल, मगर फिर भी लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन था विराट कोहली और ऋषभ पंत का। लेकिन तारीफ करनी होगी जेम्स एंडरसन की, क्योंकि देखा कि ऋषभ पंत को पेस बॉल से फायदा नहीं हो रहा, तो उन्होंने कटर डाल के, स्लो बॉल डाल के रूट को कैच थमा दिया था ऋषभ पंत ने। लेकिन सुंदर भी आज नहीं खेले। हालांकि हर मैच में हम सुंदर पे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। पहली इनिंग में तो धुआंधार बैटिंग की ही थी, मगर दूसरी इनिंग में वो भी जल्दी आउट हो गए। तो यही सब देखो जैक, हाँ, पहली इनिंग में भी यही हुआ था, फ्लॉप्स हो रहा था हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैनों का। वो तो अच्छा हुआ कि सुंदर ने 85 रन बनाए, तो थोड़ी सी इज्जत बच गई इंडियन बैट्समैनों की। अदरवाइज हमारा स्कोर 150 भी ना हो पाता, राइट। तो उस पहली इनिंग में ना कोहली खेले ना रोहित शर्मा खेले, तो वो टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप रहा था। अब अगर आप दूसरी इनिंग में भी यही उम्मीद रखते हो कि वॉशिंगटन सुंदर आके खेलेगा, तो ये वाकई ज्यादती है। और उसके साथ दर्पण गौर करने वाली बात यह है कि अभी तो सिर्फ एंडरसन खेल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में ब्रॉड आ जाए प्लेइंग 11 में, और वो पैर तो बहुत भारी पड़ सकती है। इस तरफ से एंडरसन, उस तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर भी है। जी बिल्कुल। और हाँ, इसके अलावा एक बात और की, अभी टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई होने के लिए इंडिया को 2 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे और उसके साथ एक ड्रॉ भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये काफी कठिन रहेगा इंडिया के लिए 2 मैच जीतना यहाँ से, क्योंकि 4 मैच की सीरीज में वैसे भी वो 1-0 से पीछे चल रहा है, और अभी 3 मैच में 2 मैच जीतना पड़ेगा भारत को अगर टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल खेलनी है तो। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड खेल रहा है, बिल्कुल
अभ्यास करके आया हुआ है, प्रैक्टिस करके आया हुआ है, होमवर्क करके आया हुआ है किस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम के सामने खेलना है इंडिया में। तो मुझे यहाँ से बड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया भी हालांकि बाउंस बैक करना जानता है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने बाउंस बैक किया था। उम्मीद रखते हैं कि इंडिया बाउंस बैक करेगा। थोड़ी सी जो गलती थी इस टेस्ट मैच में, आपने शहबाज नदीम को खिलाया, शहबाज नदीम को ना खिला के कुलदीप यादव को खिलाते तो शायद से ये नतीजा कुछ और रहता, क्योंकि 2 दिन इंग्लैंड ने बैटिंग कर ली और 2 दिन में अगर कुलदीप यादव होते तो शायद से रूट को जल्दी चलता करते और वहीं से कुछ प्रेशर क्रिएट करते इंडियन गेंदबाज और कुछ नतीजा कुछ और रहता। पहली बात तो इंडिया इस टेस्ट मैच में टॉस हार गया। टॉस, अगर आप जानते हो कि इंडिया में आप टॉस हार जाते हो और आपको 5वें दिन बैटिंग करनी हो तो कितना दिक्कत भरा ये काम रह सकता है। हम सभी ने देखा है जब भी अफ्रीका यहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया आया यहाँ पे, तो जब अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जब 5वें दिन बैटिंग कर रहे थे तब तो इंडिया ने टॉस जीत के पहली बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब जब इंडिया को दूसरी बल्लेबाजी करनी होती है तब इंडिया को भी पता चल रहा होगा कि कितना दिक्कत भरा है। यहाँ पे टॉस जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्रिकेट फैंस, आज के लिए यही सब बात है। अगला टेस्ट मैच है अगले शनिवार को, तो आशा है कि इंडिया कुछ गलतियों से सीखेगा और हमें एक बढ़िया टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे स्ट्रेट ड्राइव के साथ। एंजॉय।